तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका हम लोग डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट कंडीशन सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कैसे कैसे होता है। तो समझोगे इसमें, अगर इस चार्ज Q का हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल Q एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, तो हम लोग इसको डिफाइन क्या करेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the small discharge Q slowly from infinity to the point at a distance r। फिर से समझोगे, it is the amount of work done by the external agent, it is the amount of work done by external agent in bringing the charge Q from infinity to that point in the electric field of that charge slowly या विदाउट एक्सेलरेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन bringing the charge Q from infinity to that point inside electric field without एक्सेलरेशन। मतलब कि डेल्टा के क्या होना चाहिए, जीरो। स्लोली भी हम लोग कहीं वर्ड इसको स्लोली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो हम लोग मान लेते हैं कि व्हाइल ब्रिंगिंग हम लोग लेकर क्या रहे हैं, किसी टाइम पर डिस्चार्ज है एट ए डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x पर है, माइंड रखना, इसको लाना है हमें इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर लाना है जो कि डिस्टेंस स्मॉल r पर है, और हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो लाने के टाइम में कहीं पर एक ऐसा हम लोग ले रहे हैं कि ये एट ए डिस्टेंस x है और इसको फर्दर dx से मूव किया गया है। तो समझो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F कितना लगेगा, Fe फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना लगेगा, KQQ बाई एक्स स्क्वायर। और हमें विदाउट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है तो इस पर इसका एक्सेलरेशन भी होगा इस चार्ज का, लेकिन वी हैव बीन टोल्ड कि वी हैव टू मूव विदाउट एक्सेलरेशन। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू Fe, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो आते हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, dw के लिए कितना लिखोगे, इनटू, ध्यान देना dx यहाँ नेगेटिव है, dx जो है क्योंकि x2 स्मॉलर x1 नेगेटिव है, तो माइनस dx दैट इज इक्वल टू माइनस f dx हो गया। और f का वैल्यू कितना है, f एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज KQ बाई एक्स स्क्वायर इनटू dx, ओके। नाउ नेट वर्क डन। अब ध्यान देना, यहाँ पर cos 0 होगा, दोनों के बीच एंगल कितना है, cos 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। तो नेट वर्क डन इज 0। एज पर डेफिनेशन इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r पर लेके आना फाइनली हम लोग को, तो माइनस KQ तो बाहर रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर 0 इन्फिनिटी टू r। ध्यान देना, इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी इज द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल कहते हैं। आगे जाकर हम लोग जब पोटेंशियल बात करेंगे तो उसमें लोग देखेंगे, ठीक है। सो W इक्वल टू हो जाएगा x to the power minus 2 dx, so this is minus KQQ x to the power minus 2 plus 1 by
So this is equal to KQ Q 1 by infinity, sorry 1 by R minus 1 by infinity. KQ by R. So this is the amount of work done, and this work done will be stored in the form of potential energy. U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल हमने निकाला ऑलरेडी, विच इज KQ by R, that is equal to QQ by 4 pi epsilon naught R. So this is the potential energy of this charge under this charge capital Q. ठीक है. Again, it is a scalar quantity. एनर्जी, और इसका यूनिट क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है, यूनिट इक्वल टू जूल, ऐसा यूनिट. ठीक है. अब माइंड में रखोगे कि चार्ज का हमारे पास दो तरह का सिस्टम है. एक हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि पॉइंटेड, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट चार्ज यहाँ, एक पॉइंट चार्ज अलग जगह है कहीं, तो सारे पर Q1 Q2 Q3 लाइक दैट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और एक होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि हमारा लाइन चार्ज आएगा, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन दोनों के लिए हम लोग अलग अलग सेपरेटली पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे. तो पहला आता है डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम. डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए क्या होगा बताओ. सपोज करो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, लाइक दैट Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. हमें इनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. तो सही, इसको पहले डेफिनेशन वाइज क्या करते हैं, U सिस्टम इक्वल टू, इसको डिफाइन करते हैं, it is amount of making the system So it is the amount of work done in making the system of charges by bringing charges one by one to their respective points from infinity. Okay, तो this is the total amount of work done. तो अब समझो, और अगर हम लोग फॉर्मूला है तो डेफिनेशन वाइज हुआ, और फॉर्मूला क्या लिखते हैं, U इक्वल टू, ये समेशन का साइन है, QI QJ by RIJ 1 to n, J भी 1 to n हुआ. ठीक है, और टोटल का हाफ. अब ये फॉर्मूला लिख लो, मैं बताता हूँ कि कैसे होगा. ध्यान, I इक्वल टू 1 to n, J का भी वैल्यू 1 से n तक है, एंड I इज नॉट इक्वल टू J, I J के इक्वल नहीं होगा. तो हम लोग ये समझना कि कैसे ये हो रहा है. तो सी, हम लोग कोई दो अगर चार्ज उठाए तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा. कोई भी दो चार्ज उठाओ तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी
होगा। तो मतलब कर सकते हैं n नंबर ऑफ चार्ज का सिस्टम है तो उसमें से हमें चूज करना है कोई दो चार्ज को एंड दैट विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो जाएगा nc2 दैट इज n into n minus 1 by 2। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स दैट विल बी फॉर्म्ड। नंबर ऑफ पेयर्स मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में कितने, ये कितना नंबर आएगा। जैसे मान लो तीन चार्ज का सिस्टम है, सपोज करो आपको बोले Q1 Q2 Q3 करके तीन चार्ज सिस्टम है, तो कितने इसका पोटेंशियल एनर्जी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो एक ये आएगा इन दोनों के बीच में, दूसरा इन दोनों के बीच में, तीसरा इन दोनों के बीच में, और वो लोग कैसे निकाल सकते हैं 3 into 2 by 2। तो कितने पेयर हुए 1 2 3। समझ आई बात। तो दैट इज द पॉइंट। तो इससे क्या है कि आपको एक्यूरेसी चेक करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, वेरी इजीली यू कैन सोल्व दैट। तो हम लोग एग्जांपल से बेटर समझ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज पहला क्वेश्चन की तरह ही ले लो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड लेंथ r और इसके कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं q2 q 3q। बोल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहले हम लोग डेफिनेशन वही चलते हैं। ऐसे तो फॉर्मूला में बता दिया कि कैसे निकालेंगे, बस नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढ लेना है, तीन पेयर होने के। और हम लोग चलो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला चलता हूँ। तो u क्या आप लोग बोले, k को बाहर कर लेता हूँ, ध्यान में k इक्वल टू 4/1/4 है। तो q इंटू 2q बाई r, इसके बीच में डिस्टेंस, प्लस 2q इंटू 3q बाई r, प्लस 3q इंटू q बाई r। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी k 6 2 8 3 11। तो 11kq स्क्वायर बाई r। ठीक है, अब इसको समझना है कि जो डेफिनेशन है वो कैसे फुलफिल करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 by 1 लेकर के आएंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। तो सपोज करो पहले मैंने q को लेकर के आया, q को इंफिनिटी से लेकर के आया। तो ध्यान देना अभी स्पेस में कोई चार्ज था नहीं, तो किसी चार्ज के अगेंस्ट इस पर फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कि लाने में आपको कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो W1 इक्वल टू 0। अब 2q को यहाँ पर लेकर, अब यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। नाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस 2q। तो 2q को फिर से हमने इंफिनिटी से लेकर के आया, तो W2 कितना होगा। अब ध्यान दो पहले केस में इधर कोई चार्ज नहीं था तो वर्क डन 0, लेकिन अब क्या हुआ चार्ज q है, इसके अगेंस्ट इस पर फोर्स लग रहा था, तो हमने इसके अगेंस्ट वर्क किया है लाने का। कितना k q इंटू 2q बाई r, इनके बीच में डिस्टेंस r है। अब आते हैं 3q को लेकर के, इसको इंफिनिटी से हमने लेकर के आया है। ठीक है, तो W2 कितना होगा, सॉरी W3। तो ध्यान देना W3, अब इसको लाने में इसके अगेंस्ट भी फोर्स लगेगा और इसके अगेंस्ट भी फोर्स लगेगा, तो दोनों के अगेंस्ट हमने वर्क किया। इसके अगेंस्ट कितना वर्क किया kq इंटू 3q बाई r प्लस k 2q इंटू 3q बाई r। अब देखो तो u इक्वल टू नेट वर्क डन हम लोग कहेंगे। नाउ सिस्टम हैज बीन फॉर्म्ड, W1 प्लस W2 प्लस W3, और देखो आप करके सेम आएगा। ओके, तो इस तरीके से बना सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे स्क्वायर आपको दिया हुआ है, सारे कॉर्नर पर चार्ज क्यू दे देता हूं। चलो q माइनस q माइनस q। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन, सॉरी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगेन नंबर ऑफ पेयर, पहले सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ पेयर निकाल दोगे फर्स्ट वर्स। तो नंबर ऑफ पेयर कितना होगा 4 इंटू 3/2, 6 पेयर्स बनेंगे। तो कैसे कैसे बनेंगे पेयर्स, एक इनके बीच में, दूसरा इनके बीच में, तीसरा चौथा, 4 बन गया, एक और 2 डायगोनल। ठीक है, तो लिख लेते हैं u। तो ध्यान देना जब साइड्स के बीच में लोगे 4 साइड्स तो निगेटिव होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करो नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई करो नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई करो नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई करो नेगेटिव। तो -4 इंटू kq स्क्वायर बाई r।
4 हो गया, 2 और चाहिए डायगोनल वाला, और डायगोनल वाला पॉजिटिव हो रहा है, q इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, तो प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई डायगोनल का लेंथ कितना होता है 2r। सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली मान लो आपको दे दिया हेक्सागन है, हेक्सागन के कॉर्नर्स पर फिर से वही है q माइनस क्यू, q माइनस क्यू, q माइनस क्यू, और साइड लेंथ r दिया हुआ है। अब बोला है कि बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। रेगुलर हेक्सागन, ध्यान देना, तो फिर से नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 5/2 दैट इज इक्वल टू 15 नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, जिसमें ध्यान देना साइड से बने 6 साइड है तो 1 2 3 4 5 6 को तो ये होगा, और एक इनके इनके बीच में आएगा, एक इनके इनके बीच में आएगा, एक इन दोनों के बीच में आएगा, एक इन दोनों के बीच में आएगा, एक इन दोनों के बीच में आएगा, और एक इन दोनों के बीच में आएगा। फिर से काउंट करो 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 12 हो गया, और 3 बड़ा डायगोनल 1 2 3, ठीक है। तो u क्या लिखोगे बताओ, ये वाला साइड के लिए पहले चलते हैं, इन साइड्स के लिए, तो 6 इंटू माइनस 6 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस, अब ध्यान दो जब इन दोनों को करोगे तो माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस, ठीक है 6 टाइम्स, और ध्यान देना ये लेंथ आपको पता होना चाहिए √3r, नहीं समझ में आता है तो बाद में बता दूंगा, के क्यू स्क्वायर बाई में √3r, पहले लिख लेते हैं इसको, और 3 बना बड़ा वाला, और वो निगेटिव फिर से q माइनस क्यू निगेटिव है तो -3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई 2r, डिस्टेंस 2r होता है, ठीक है। अब इसको समझ लो कि ये कैसे आ रहा है √3r वाला पार्ट, यही डिस्टेंस निकालना है, ये 30 डिग्री एंगल होता है, इतना समझ आना चाहिए तुम्हें, तो ये कितना हो जाएगा बेस, ये r है तो √3r/2 ठीक है। अब ये नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा हेक्सागन जाके पढ़ दो बेसिक चीज, तब आप इसमें ध्यान दोगे। अदरवाइज आप कमेंट में लिखो, मैं आपको भेजूंगा उसका सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब दिया हुआ है, हर एक कॉर्नर पर मान लो चार्ज क्यू, फिर से माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस क्यू, साइड लेंथ आर ही दिया हुआ है। अब बोल रहे कि बताओ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ध्यान दो पॉजिटिव चार्ज सब रहे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन एक अल्टरनेट है सब, क्यू के बगल में एडजेसेंट माइनस क्यू है, ठीक है। तो आते हैं इसको, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या देखेंगे, पहले पेयर्स कितने बनेंगे, 8 कॉर्नर्स है ना, 8 चार्जेस है, तो 8 इंटू 7/2 50, मतलब कि 28 पेयर्स बनेंगे। तो ध्यान देना साइड्स कितने हैं, साइड्स हुए 4 ऊपर 4 नीचे 4 साइड में 12, तो 12 को तो ऐसे हो गया 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एडजेसेंट के ये ऐसे कर करके सारा 12 हुआ। फिर फेस में हमेशा ध्यान दो, हर एक फेस में 2 पेयर बन रहा है, एक ये और एक ये डायगोनल वाला, √2r, जो √2r डायगोनल है वो हर एक फेस में 2 बन रहा है, एक ये इस फेस में, तो नंबर ऑफ फेस कितना है 6, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना होंगे 12, और ये पॉजिटिव है माइनस माइनस प्लस, ठीक है 12 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई √2r प्लस, अब लार्जेस्ट डायगोनल ध्यान दो, दिस टू दिस
दिस टू दिस, तो ये लेंथ कितना होता है हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, √3r होता है लार्जेस्ट डायगोनल, और उसके लिए चार्जेस निगेटिव है, ध्यान देना, -3 सॉरी, और ये कितने हैं, 4 है टोटल, तो 4 KQ² √3r, अब इन्हीं का ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो देख लेना 12 दूनी 24 4 28 कंफर्म, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।